चैलेंजेस इन कंडक्टिंग फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। तुम लॉजिकली बताओ, चलो लन मत करो, क्या चैलेंज हो सकता है बताओ, क्या हो सकता है? तुम लोग बताओ। अरे तुम लोग बताओ, क्या हो सकता है बोलो। हाँ, हाँ, और क्या क्या हो सकता है, और क्या क्या हो सकता है? और क्या देखो मत, खुद से लॉजिकली बताओ क्या क्या हो सकता है। खुद से सोचो, स्क्रीन मत देखो, खुद से सोचो क्या हो सकता है। हाँ, हाँ, करप्शन हो सकता है, यहाँ पर मिसयूज ऑफ मनी हो सकता है। लोग बोलेंगे कि मेरे को मेरी पार्टी को वोट देगा तो तेरे को बहुत सारा पैसा मिलेगा। फिर बहुत, मैं तुमको पता है ना, क्रिमिनल बैकग्राउंड के भी लोग होते हैं बहुत सारे, जिनको वोट मिल जाता है। तो वो लोग तो फिर मिसयूज ही करेंगे ना उसका। तो पहला पॉइंट, मिसयूज ऑफ मनी टेक्स प्लेस टू ग्रेट एक्शन ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो इलेक्शन कमिश्नर को ध्यान रखना पड़ता है, हर एक पार्टी को सिलेक्टेड अमाउंट ऑफ मनी मिलता है, उसी से उनको इलेक्शन लड़ना पड़ता है, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है इंडिया में वैसा। जो मैं तुमको ऑलेज बता रहा हूँ, जो रियल नॉलेज है तुमको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, ऐसा होता है, पूरा प्रॉपर तरीके से नहीं होता है। और सेकंड, पॉलिटिकल पार्टीज गिव टिकट्स टू द कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड। इसका मतलब समझते हो तुम लोग, जिन पे ऑलरेडी केस रजिस्टर्ड है उनको पार्टी देते हैं। और ऐसे लोग ही मोस्टली तो पॉलिटिक्स में बहुत सारा ये प्रॉब्लम है। अब अच्छा, क्रिमिनल बैकग्राउंड। अब मैं तुम्हें एक सिंपल चीज बोलता हूँ, मैं अब एक इसका सिंपल आंसर देता हूँ। पॉलिटिकल पार्टीज टिकट दे देती है। अब बहुत बार क्या होता है ना, पॉलिटिकल पार्टीज का उनके ऊपर सपोर्ट होता है, तो उनका पर केस प्रूफ नहीं होता। और जब तक केस प्रूफ नहीं होगा ना, तब तक बेटा इलेक्शन कमीशन को ना नहीं बोल सकता। ये चीज याद रखना। अब तुमको समझे ये बात? तुम लोग समझो बच्चा, जब तक कोई सबूत नहीं, तब तक कोई बेगुनाह नहीं, याद रखना, ऐसा होता है कभी कभी। ठीक है, तो पॉलिटिकल पार्टीज तो दे देती है वो लोगों को, कैंडिडेट को क्रिमिनल बैकग्राउंड के साथ, लेकिन बाद में उनके ऊपर कोई प्रूव नहीं होता, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी का उनका फिर सपोर्ट होता है। तो बहुत बार उनके केस प्रूव नहीं होते हैं, तो फिर वो लोग भी बच के चले गए। और ऐसे है बहुत सारे केस है बच्चा, मैं नाम नहीं लूंगा, जाने दो, अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट, अनदर मेजर चैलेंज इज वायलेंस ड्यूरिंग इलेक्शन। बच्चा ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, हाँ। कास्ट के नाम पे वोटिंग के लिए, रिलीजन के नाम पे वोटिंग के लिए, इसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ये चक्कर में वायलेंस क्रिएट हो जाता है बहुत। उन्होंने सुना है इलेक्शन के टाइम पे दंगा फसाद होना कॉमन है, बहुत सुना है। ये सब होता है बच्चों, ये रियल चीजें है। दंगे फसाद हुए हैं पहले भी। तो ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शुड हेल्प द इलेक्शन कमीशन टू कंट्रोल दिस वायलेंस। पॉलिटिकल पार्टी को कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ। ऐसा नहीं कि बस वो लोग धड़। नायक पिक्चर देखिए, नायक पिक्चर, नायक पिक्चर वहां पर देखा तुम लोग ने? अमरीश पुरी बोलता है, कुछ बसें जलती है जलने दो, कुछ दुकानें लूटती है तो लूटने दो, ये कुछ देर लड़ेंगे और फिर शांत हो जाएंगे। याद है तुम लोगों के नहीं? अमरीश पुरी का डायलॉग। कभी कभी वायलेंस वाला रोकते नहीं है, क्योंकि वायलेंस रोकेंगे तो दूसरी पार्टी खला वो हो जाएगी, तो उनके वोट चला जाएगा उनके पास। समझ रहे हो तुम लोग को क्या बोल रहा हूँ मैं? तो बच्चा, टू रिटर्न अ कंटिन्यूटिंग इन्फ्लुएंस ऑन पॉलिटिकल पार्टीज, इलेक्शन टिकट्स टू देयर ओन रिलेटिव्स। अभी बहुत बार क्या होता है, रिलेटिव्स को मिल जाता है, ये बहुत होता है। कांग्रेस पार्टी में यही तो हो रहा है। राजीव गांधी, फिर अभी राहुल गांधी, फिर उसका जो बच्चा होगा उसको मिलेगा, तो ये चलता आ रहा है। तो इससे मोनोपोली क्रिएट हो जाती है। मोनोपोली समझते हो? मोनोपोली समझते हो, किसी एक जन का पूरा रूल। कांग्रेस पार्टी में यही तो हो रहा है बहुत टाइम से। इसके लिए कांग्रेस पार्टी का नुकसान है बहुत ज्यादा। राहुल गांधी के पिताजी थे तो उनको मिल गया, उनके पिताजी थे तो उनको मिल गया, तो ये चलता आ रहा है। तो ये बहुत बार होता है। क्या? रिटेन अ कॉन्टिन्यूइंग इन्फ्लुएंस, रिटेन मतलब जारी रखना। अब राजीव गांधी थे, तो वो क्या चाहेंगे, उनका जो भी है इन्फ्लुएंस है या जो भी पावर है वो रिटेन हो जाए, मतलब उनके पास रहे। तो उनके बेटे को वो लोग दे देंगे पार्टी का, बराबर के नहीं, भले वो कितना लायक हो ना हो, वो सब नहीं मालूम, वो एक्स वाई जेड रीजन, आई डोंट वांट टू गो इनटू इट। बट इसके जैसे मोनोपोली। हाँ, अरे मेरे भाई, नेपोटिज्म। समझते हो नेपोटिज्म क्या होता है? ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, बट ठीक है, नेपोटिज्म समझते हो? जो स्टार किड्स होते हैं उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलती है। ठीक है, स्टार किड्स को, जैसे कि दीपिका पादुकोण नहीं थी नेपोटिज्म की शिकार, क्योंकि वो तो सेल्फ मेड है। अनन्या पांडे थी। कौन? अनन्या पांडे? अनन्या पांडे किसने बोला? मैंने? किसने? किसने बोला? कितना सच बोलेगी बेटा? एकदम सच बोला रिया ने। अनन्या पांडे इज नेपोटिज्म, बट अभी जाने दो, उसके अंदर में जाएंगे नहीं, वो बुरा लग जाएगा, फिर वो एक्टर मेरा वीडियो देखेगा तो उसको बुरा लग जाएगा। हाँ, आलिया भट्ट लेकिन टैलेंटेड है बच्चा, देखो आलिया भट्ट का नेपोटिज्म है, लेकिन वो टैलेंटेड भी है। समझ रहे हो ना?
तो आलिया भट्ट की एक्टिंग अच्छी लगती है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी एक्टिंग से। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इलेक्शन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स ऑन इलेक्शंस। इलेक्टोरल प्रोसेस बिकम्स रिलायबल इफ इलेक्शन प्रोसेस गेट्स इंप्रूव्ड। बच्चा इलेक्शन प्रोसेस इंप्रूव कैसे हो सकता है, तुम मुझे बताओ। चलो अब तुम तुम्हारे व्यूज रखो यहाँ पर। ये लोग रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं, इसको इंप्रूव करने की बात कर रहे हैं। हाँ और क्या, वुमेन का पार्टिसिपेंट बढ़ाओ, जो भी क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग हैं उनको मत दो टिकट, फिर गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के एक्सपेंस को मिसयूज ना हो पैसे वैसे का, तो ध्यान रखना चाहिए। फिर अगर कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड से आ रहा है तो इलेक्शन कमीशन को उसको टिकट नहीं देनी चाहिए। अगर ये सब बातें फॉलो कर दी तो कितना अच्छा हो जाएगा ना बच्चा। समझो तुम लोग और मैं, हम लोग खड़े हो गए कल कि कोई यहाँ पर कोई इंटरेस्टेड है पॉलिटिक्स में जाने के लिए, क्या से कोई, ऑनेस्टली बताओ। क्या क्या पीपल एक्ट मतलब क्या, जो भी कैंडिडेट है जिसका केमिकल क्रिमिनल बैकग्राउंड है उनको पार्टिसिपेशन नहीं मिलना चाहिए, तो ये पीपल लोग वहाँ पर आवाज उठा सकते हैं, यहाँ पर तुमको दिखता है कुछ तो तुम लोग कर सकते हैं। समझ रहे हो, वो अपने हाथ में होता है बच्चा, अपन भी चुप रहेंगे अब तो फिर कभी काम नहीं होगा, अपन को यहाँ पर आवाज उठानी पड़ेगी, हम सबको मिलकर साथ में आना पड़ेगा। बराबर के नहीं। अरे भाई 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 भाई, समझ रहे हो। तो बच्चा बताओ, ये तुम अग्री करते हो इससे कि ये सब चीजें फॉलो होनी चाहिए। एक एक पॉइंट को देख लो अच्छे से। टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, द पॉलिटिकल पार्टी शुड गिव 50% कैंडिडेट टू वुमेन। सब वुमेन लोग खुश हो गए, अभी 50% तुम लोग को ही मिलता है। उसके बाद पॉलिटिकल पार्टी शुड नॉट गिव कैंडिडेचर टू कैंडिडेट्स हैविंग क्रिमिनल बैकग्राउंड, किस पे केस वगैरह है एकदम कंफर्म्ड हो गया तो उसको नहीं देना चाहिए। उसके बाद मिसयूज ना हो पैसे का, ये ध्यान रखना चाहिए, गवर्नमेंट पर्टिकुलर अमाउंट देती है उस पर ही इलेक्शन पर कटना चाहिए, तो आइडियली होता नहीं है। उसके बाद क्रिमिनल बैकग्राउंड है उसका तो वो लोगों को नहीं देना चाहिए कैंडिडेट को, तो ये चीजें फॉलो अगर कर दी जाए तो प्रॉब्लम होगी ही नहीं। बट ऐसा होता है कि नहीं होता है, वो अंदर क्वेश्चन मार्क, बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो ये चीजें लिखी हुई है बच्चा, बहुत सारी चीजें लिखी होती है, बट होती कि नहीं होती है अब पता नहीं यार, मेरे को तो इतना ऑनेस्टली बोलूं मेरे को तो नहीं लगता होती है, पता नहीं, फिर तुम रिसर्च कर सकते हो। लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, ये आंसर है 3.2। ये आंसर है 3.2, मार्क कर दो। लास्ट आंसर ईवीएम। नहीं 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 नहीं, नेक्स्ट पैराग्राफ का आंसर ये वाला 3.2 है, मार्क कर दो। तो पहले जैसे तुम लोगों ने बताया, जैसे निधि ने बताया कि पहले कैसा होता था, बैलेट बॉक्सेस होते थे, उससे क्या होता था, पेपर वेस्ट होता था बहुत ज्यादा। तो अभी क्या कर दिया इन्होंने, मशीन सिस्टम लेकर आ गए लोग। ठीक है, इससे फिर पेपर भी बचते हैं, ट्री नहीं कटते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक वोटर मशीन का 1990 से उपयोग हम कर रहे हैं। अब इससे बहुत सारे फायदा हो सकते हैं, बराबर कि नहीं। कटिंग ऑफ ट्रीज बच सकता है, इन्वायरमेंट बच सकता है, प्रोटेक्शन हो सकता है। और अभी है ना नोटा भी आ चुका है, नोटा पता है तुम लोग को, नोटा नोटा ऑप्शन, पहले ऐसा नहीं था, नोटा पता है, नन ऑफ दी अबाव, किसी को भी वोट नहीं करने का। नोटा मतलब नन ऑफ दी अबाव, नोटा, नन ऑफ दी अबाव, किसी को भी वोट नहीं करना है। मेरे बहुत सारे फ्रेंड नोटा पे ले ही जाते हैं, लेकिन यू शुड हैव ओपिनियन ना, समझ रहे हो। अगर नोटा ने रूल किया मेजोरिटी से तो इलेक्शन वापस भी हो सकता है बच्चों, पता है ना तुम लोग को। ये सब ऐसे सब चीजें हैं यहाँ पर। तुम लोग पता है राजस्थान में एक बार क्या हुआ था, पता है, एक बंदा एक वोट से हारा था, एक बंदा एक वोट से हारा था, एक वोट से हारा था, एक वोट से, एक वोट समझते हो, कीमत समझते हो एक वोट की। वही तो बोल रहा हूँ ना मैं, इलेक्शन होंगे, पर ऐसा होता नहीं है ना। ऐसा होगा तो गवर्नमेंट पागल नहीं है फिर। ऐसे मस्ती कोई करता नहीं है बच्चा, तुम्हारा टैक्सेस, आखिरकार ये सब खर्चा वर्चा तुम्हारा टैक्स से निकलता है, तुम फालतू की करोगे तो वापस टैक्स तुमको ही भरना पड़ेगा, फिर बोलना मत। सही, ये बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। मशीन आने की वजह से ट्री भी कटते नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होती है। और बच्चा इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो दिव्यांग लोग हैं, जो डिसेबल्ड लोग हैं, वो लोग भी वोटिंग कर सकते हैं। हम्म, तो ये आंसर मार्क कर दो। आई होप तुम लोग को क्लियर है। खाली एक छोटा सा पार्ट अभी एक बाकी रह गया, ये मार्क कर दो बच्चा 3.2। जनरल इलेक्शंस, लोकसभा इलेक्शन जो 5 साल में होते हैं। मिड टर्म इलेक्शंस मतलब क्या, कोई इलेक्टेड गवर्नमेंट है,
loses his majority before completing his term in the parliament, और उसकी गवर्नमेंट टूट जाती है। कभी तुमने सुना ना गठबंधन टूट गया? सुना है कभी? तो उसको हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शन। जैसा होता है बहुत बड़ा बच्चा, तब तक फिर क्या होता है कि तब तक फिर देश का रिपब्लिक जो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है तब तक उसका राज होता है। फिर एक बार इलेक्शन वापस हो गया तो फिर वो प्रॉपर नॉर्मल होता रहता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र में बीच में बहुत कंफ्यूजन था। क्या क्या बोल रहे हो? कोलिएशन गवर्नमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब क्या, तीन चार पार्टी साथ में मिलकर एक बनाती है गठबंधन। पता है तुमने? सुना है गठबंधन? सुना है गठबंधन? सुना है गठबंधन? सुना है? मतलब तीन चार पार्टी साथ में आती है। हाँ अभी है ना वैसी सरकार है ना, तीन की सरकार है। तो ये बहुत गपलीबाजी है भाई। गठबंधन सरकार में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। समझो फॉर एग्जाम्पल कभी कभी कोई इलेक्टेड पर्सन की डेथ हो गई या कुछ रीजन की वजह से उसको रिजाइन करना पड़ा, तो क्या करेंगे? बाई इलेक्शन करते हैं। कौन सा इलेक्शन करते हैं? बाई इलेक्शन। कौन सी इलेक्शन? बाई इलेक्शन। कौन सी इलेक्शन? बाई इलेक्शन। हाँ बाई नहीं बोल रहा मैं, बाई इलेक्शन बोल रहा हूँ। ठीक है? ठीक है? क्लियर है? इसमें कोई मर गया या कोई उस पर केस आ गया, कुछ आ गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, सीट वेकेंट हो गई, तो भैया इलेक्शन वापस कराया जाता है उस पर्टिकुलर सीट पे। उसको हम बोलेंगे बाई इलेक्शन। कौन सा इलेक्शन? बाई इलेक्शन। तो बीच में छोड़ के चले गए, कोलिशन गवर्नमेंट टूट गई, तो मिड टर्म इलेक्शन। और बाई इलेक्शन मतलब कोई अचानक से किसी को दे गई। क्या बोल रही है? नहीं, हो सकता है, हो सकता है मे बी, कभी कभी ना भी हो, कभी कभी वो लोग आपस डिपेंड करता है किस किस चीज के लिए तू खड़ी हो रही है, वो डिपेंड करता है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, किस चीज के लिए तू खड़ी हो रही है वो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो आई होप दिस